हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 11 क्या दे रहा है यहाँ पर आपको एबीसी 3 सेट की कंडीशन बोली है इसने। ठीक है भाई, आराम से समझना। उसमें कुछ पॉइंट्स है जो इसने पहले से फिक्स कर दिए, ये पॉइंट्स आपको बनाने हैं कैसे थी। ठीक है। इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग ए इज अ सबसेट ऑफ सी इफ नॉट गिवन एग्जांपल। ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर ए बिलोंग करता है बी को और बी सबसेट है सी का, तो क्या ए सी का सबसेट होगा, ये बताना है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसका रीजन दो। तो मान लेते हैं, पहले लेट करते हैं कंडीशन। ए सेट माना मैंने जिसमें मैंने वन एलिमेंट लिया। बी में एक सेट ले रहा हूं मैं जिसमें मैं वन और टू ले रहा हूं। ठीक है, आपकी बुक में ऐसा ही दिया है, इसी समझा देते हैं। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। और सी मैंने एक लिया है जिसमें मैं पहले तो वन डालूंगा, फिर टू डालूंगा, फिर थ्री डालूंगा। अब एक यार ध्यान से सुनना आप। इस कंडीशन में देखो, क्या ए बिलोंग करता है बी को। मैंने इस पूरे के पूरे ब्रैकेट समेत इसको अंदर क्यों डाला, क्योंकि मैंने इस पूरे को अब मैंने इस पूरे को इसके लिए एलिमेंट बना दिया है। तो ये ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या है, वन जो है वो कंप्लीटली बिलोंग कर रहा है बी के लिए। हमेशा हम क्या लिखते हैं, एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। अगर यहां पे ब्रैकेट नहीं होते तो मैं ब्रैकेट नहीं लगा सकता, कायदे से मुझे वन बिलोंग्स टू बी लिखना चाहिए था, कायदे से एलिमेंट, है ना। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ए सेट के लिए एलिमेंट ही ब्रैकेट समेत एलिमेंट बना दिया है, समझ गए। तो फर्स्ट कंडीशन तो मेरी हो गई सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन देखो, क्या बी सबसेट है सी का। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट है, सुनना फिर से, क्या बोल रहा हूं, एलिमेंट बोल रहा हूं मैं। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है बी जो है वो सबसेट है सी का। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बताइए, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सर दिख गया, यहां तक तो बिल्कुल दिख गया भाई। आगे सुनो। बट 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 क्या ए जो है वो सबसेट है सी के। फिर से सुनना मेरी बात को। क्या ए सबसेट है सी के, ए सबसेट होगा क्या सी के, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। जब आप ए सबसेट लिख रहे हो ना इसके, जब आप ए सबसेट लिख रहे हो सी के, तब एक्चुअल में जो है एलिमेंट नहीं ले रहे हो, ओनली आपको एलिमेंट चूज करना है। अब जैसे आपने ए बोल दिया ना, सुनना मेरी बात, जैसे आपने ए बोल दिया ना, तो ए के एलिमेंट होने चाहिए कायदे से। अब ए का एलिमेंट कौन है, वन है। कायदे से ए का एलिमेंट कौन है, वन है। वन तो बिलोंग्स करता है ए को, वन तो बिलोंग्स करता है ए को, बट वन जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सी है। आप देख लो, वन नहीं है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर वन है। भाई सी के लिए तो एलिमेंट ये पूरा है, सुन रहे हो, और ए के लिए एलिमेंट केवल ये सिंगल है। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको। तो ए के लिए तो एलिमेंट ओनली वन है, लेकिन सी के लिए एलिमेंट ये पूरा है। तो जब मैं वन बिलोंग्स टू ए बोलूंगा तो ये कंडीशन तो सही है, बट आपकी वन बिलोंग्स टू सी होना चाहिए, तब जाके आप कहोगे ए सबसेट है सी के। बताओ समझ में आया कि जबरदस्त कंसेप्ट है यहाँ पे, सीरियसली। आप इसको लाइटली नोट पे ले सकते हो, बट एक्चुअल में देखोगे तो बहुत भारी कंसेप्ट लग रहा है इसके अंदर। वो समझ में आ गया तो आपको एक्चुअल में इसका जो पीक पॉइंट है ना, वो समझ में आ जाएगा सबसेट का। तो वन जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सी है, कायदे से देखा जाए तो। समझ गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ दे रखा है, मुझे विदाउट ब्रैकेट चाहिए ये वन। क्लियर है यहाँ तक। तो 11th वाली कंडीशन में, ये कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, नो। ठीक है, नॉट, नॉट होगा इसका आंसर। क्यों होगा उसका मैंने रीजन दे दिया है यहाँ पे। आ गया समझ में। ये हो गया आपके एग्जाम्पल कंप्लीट। अब सीधे अपन किस पे मिलेंगे, एक्सरसाइज पर।